नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लूय सव्वसाहूनं। नमस्ते वंदना माता जी, वंदना माता जी। भिक्षा शुद्धि का वर्णन है। अपेक्षाकृत अन्य शुद्धियों से इसका विस्तार अधिक है, अर्थात इसमें जो पंक्तियां हैं वो थोड़ी अन्य शुद्धियों से अधिक है। महत्वपूर्ण भी है और भिक्षा शुद्धि प्रधान है 8 शुद्धियों में। ये अपन पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। और इस शुद्धि के साथ शिवभूति मुनिराज मोक्ष है, क्योंकि वो आहार करके जब लौट रहे थे वन की ओर, तो वो आहार में मौन के कारण गुरु मंत्र भूल गए थे। नहीं तो हमेशा रटते ही रहते थे वो, तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। तो वो आहार में मौन के कारण उतना अंतराल पड़ गया, तो वो रटना बंद हो गया, तो भूल गए। और फिर वो जब निकल रहे थे तब उनने देखा कि एक सखी अपनी पड़ोसन से कह रही है कि क्या कर रही हो, किंग करोशी। तो वो उत्तर देती है कि तुष्माश भिन्नम करूँगी। वो उड़द और छिलके ऐसे फटकार रही थी, छिलके दूर जा रहे थे उड़ करके, उड़द नीचे आ रही थी सूपा लेकर। तो ये बोलते हैं कि अरे वाह, मुझे गुरु मंत्र वापस मिल गया। और फिर बैठे ध्यान में और हो गया काम, केवल ज्ञानी हो गए। तुष मतलब छिलका होता है, तुष का अर्थ छिलका ही होगा। माश यानी उड़द। माश में षटकोण वाला श है, तालव्य श। तालव्य नहीं, मूर्धन्य श। भिक्षा शुद्धि परीक्षितोभय प्रचारा। भिक्षा शुद्धि होती है वह दोनों के संचरण स्थान को परीक्षित करने वाली होती है। अर्थात साधु जिस भूमि से चल करके आए हैं और फिर जिस स्थान पर खड़े होकर भोजन करने वाले हैं, उसका परीक्षण करने वाली होती है। और जहाँ से श्रावक लोग उठा करके लाएंगे और उनको पात्र में से अंजलि में दान करेंगे, वो जो संचार भूमि है उसका भी परीक्षण करने वाली है। तो परीक्षित उभय प्रचारा, इसको भूमि शुद्धि कहा है वहाँ मूलाचार ग्रंथ में। भूमि शुद्धि पड़गाहन की जगह नहीं होती, वहाँ तो होती है, मतलब एक प्रकार से ऐसे स्थान पर ही लोग पड़गाहन करेंगे जहाँ पर भूमि अच्छी है। तो जहाँ कुत्ता टहल रहा है वैसे उससे थोड़ा दूर रहेंगे, या फिर जहाँ और चीज़ें पड़ी हुई है वहाँ नहीं पड़गाहन करेंगे। बरसात में कई स्थानों पर थोड़ी समस्या आती है, जिन नगरों में ग्रामों में
पास पास घर होते हैं, गलियां सकरी होती है, वहाँ पड़गान थोड़ा कठिन पड़ता है, परिक्रमा विशेष रूप से। तो परीक्षित उभय प्रचार और मृष्ट पूर्वापर स्वांग प्रदेश विधाना। जब वो आहारचर्या के लिए निकलेंगे तो पूर्वापर यानी आगे पीछे से पूरे शरीर के अवयवों का वो मार्जन कर लेंगे और तभी निकलेंगे आहार के लिए, जब संपूर्ण मार्जन करके वो मृष्ट पूर्वापर स्वांग प्रदेश विधाना। वो तो जब आप शुद्धि वगैरह करते हैं ना, वहीं से अपन ये सब करके निकल जाते हैं। उसके बाद में रास्ते के लिए ऐसा बोलते हैं कि मुद्रिका इसलिए नहीं लेना चाहिए कि मुद्रिका बनाएंगे तो रास्ते में धूप छाया में परिमार्जन कैसे करेंगे, ऐसा कहीं है वास्तव में? मतलब मुद्रिका नहीं ले तो भी चलेगा? मुद्रिका शब्द व्याकरण से अशुद्ध है। मुद्रा शब्द, मुद्रिका का अर्थ अंगूठी होता है। हाँ, मुद्रा। धूप से छाँव, छाँव से धूप में जब जा रहे हैं आहार की गवेषणा के लिए, हाँ, तो वो तो धूप और छाँव में तो मार्जन अनिवार्य है। ऐसे पकड़ लेंगे तो फिर मार्जन कैसे होगा? एक हाथ में पीछे कमर डालना। सही कह रहे हैं। मैं मुद्रा लेना या ना लेना? एक ग्रंथ में कहीं श्लोक आया तो है मुद्रा लेने का, प्रलम्ब भुज तो आया है, संभवतः दान शासन में। दोनों वर्णन बता। आहार के लिए जब निकलते प्रलम्ब भुज भी आया है ऐसा। और बाकी शांति सागर जी का इनका वीडियो जो देखा है, वीर सागर जी का, शांति सागर जी का, तो उसमें भी वो मतलब ऐसे जा रहे हैं और फिर जैसे ही चौके वाले क्या खड़े हुए पीछे से हाथ में लेके फिर उनने मुद्रा नहीं, जहाँ उनको अभिग्रह मिल जाता वहाँ वो हाथ ऐसे कर लेते हैं, जी मुद्रा कर लेते हैं कि हाँ अब हमारा पड़गान कर सकते हो आप, तब तक वो ऐसे रखते हैं। अच्छा, ये मतलब अभिग्रह मिलने का सूचक है? हाथ थोड़ा खुले ही रहता है, खुले ही रहता है। हाँ, ऐसे नहीं रखते, खुले ही रखते हैं। सही कह रहे हैं। ऐसा किया मतलब हमको अब अभिग्रह मिल ऐसा किया मतलब कि अब आप पड़गान कर सकते हैं। अच्छा, वो है, वो संकेत ही की है। मुद्रा का एक श्लोक हमने पढ़ा तो है कहीं पर, हम लोग की यहीं कर्नाटक में ही आकर पढ़े। चर्चा करते हैं कि जब ये शांति सागर जी और जैसे दूसरे साधु भी गांव से या गुफाओं से ऐसे आते थे गांव में आहार के लिए, तो समझ नहीं पड़ता था आहार के लिए आए ऐसे ही आए थे, इसलिए फिर वो लोगों के समझाने के लिए मुद्रा चालू हुई, ऐसा भी बताया गया। शास्त्र में तो कहीं नहीं है, पर शांति सागर जी गुरुदेव के समय से ऐसा नहीं, पर आहार वेला को आएंगे, वो आहार वेला में आएंगे तो सहज रूप से पड़गान द्वारा प्रेक्षण तो करेंगे वो। आहार वेला भी दो है ना, वो भी तो वो दूसरी बेला तो बहुत अपवाद स्थिति में बनती है। नहीं, उनके समय में तो क्या था ना, जहाँ पंडित पैसा मतलब बोल देता था पहले से, फिर पंडित को मुनि महाराज लोग पैसा देते थे, ऐसा करते थे, फिर वहाँ हाँ ऐसा ही था पहले। मुनि महाराज लोग चौके वाला था, चौके वाला उनके कमरे में पैसा डालते दक्षिणा बोलकर देते थे, मिल जाता था। मुनि महाराज तो नहीं है ना, ऐसा होता था ना कि इसका निराकरण करने के लिए शांति सागर महाराज जी ऐसे ऐसे करके घूमे, ऐसा तब का सुना ऐसा। शांति सागर महर्षि को क्षुल्लक अवस्था में कुछ दिनों तक आहार नहीं मिला था, क्योंकि जिस विधि से क्षुल्लक आहार लेते हैं वो विधि उनको नहीं मिल पाई थी। फिर भी वो पीछे नहीं हटे और फिर समाज वालों ने उनसे कहा, उपाध्याय जी से, जो पुरोहित और वो कहलाते हैं पुजारी, पंडित, अलग अलग नाम है सब जगह, कहीं पुरोहित बोलते हैं, कहीं पंडित बोलते हैं, कहीं पुजारी बोलते हैं, उपाध्याय तो बोलते ही हैं। तो उनसे समाज वालों ने कहा कि ये क्यों नहीं ले रहे हैं आहार, क्यों इनका पड़गान, क्यों इनका वो नहीं हो रहा है, पंडित जी बोल रहे थे दक्षिणा का। और आप बताओ क्या विधि है। शास्त्र तो आप लोग जानते हो, आप पढ़े लिखे हो। तो फिर पंडित जी ने शास्त्र खोल करके बताया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है क्षुल्लक के लिए, अनुद्दिष्ट आहार और वो सब दोनों विधियां थी, बहुगृह भोजी क्षुल्लक और एक गृह भोजी क्षुल्लक, दोनों प्रकार की विधियां थी। तो फिर उनका आहार हुआ, यानी शुरू से ही उनने मतलब एक क्रांति ला दी उसमें, चर्या में।
उनको उनके गुरु ने अपने पिच्छी के पंख में से पंख निकाल करके संयम उपकरण दिया था। और संयम उपकरण का प्रयोजन क्या है? 3 समितियों का पालन करना। भाषा समिति और ऐष्णा समिति में तो ये पहले मार्जन किया हुआ है। ऐष्णा समिति में भी उसका समावेश हो रहा है कि आपने पूरे आगे पीछे अपने पूरे शरीर का मार्जन कर लिया और फिर आप आहारचर्या के लिए गए हैं, तो ये तो आ गया इसमें। संयम उपकरण की ऐष्णा समिति में भी इस अपेक्षा से आवश्यकता पड़ रही है। जैसे आदान निक्षेपण समिति में बैठने के स्थान को और शरीर के स्थान को जो स्पर्श करने वाला है उस भूमि को या पाटे को, उसका मार्जन किया जाता है। और ईर्या समिति में अंधकार वाले जो स्थान होता है उसमें अपन पीछे से मार्जन करके पैर रखते हैं। और आदान निक्षेपण समिति में कोई चीज़ उठाते समय, रखते समय, और प्रतिष्ठापना समिति में मलमूत्र विसर्जन के समय उस स्थान का मार्जन करके अपन प्रवृत्ति करते हैं। तो ये समितियों के लिए ये पिच्छिका होती है। और चूँकि समितियों के पालन से संयम की रक्षा होती है, इसलिए इसका नाम संयम उपकरण। और अपन ने पढ़ा था, आपको स्मरण हो, देखिए हम वो पंक्ति पढ़ के सुना रहे हैं आपको। देश विरत और देश संयत, सकल विरत और सकल संयत, इनका अंतर पता है आपको? समिति के बिना ये पंक्ति है, अणुव्रति महाव्रतिनौ समिति युक्तौ संयमिनौ भवतः समितिम विना विरतौ। अणुव्रति और महाव्रति समिति से युक्त हो तो देश संयत और सकल संयत कहलाते हैं, और समिति के बिना हो तो देश विरत और सकल विरत कहलाते हैं। इनके उदाहरण क्या है? तो 10 प्रतिमा तक समिति नहीं है तो देश विरत है। 11वीं प्रतिमा में समितियां हैं तो देश संयत है। मुनिराज भी सकल विरत भी, जो सल्लेखना के समय 5 महाव्रतों का आरोपण हुआ है, जिन पर 28 मूल गुणों का आरोपण नहीं हुआ है, वो सकल विरत है। और जिन्होंने पूरे 28 मूल गुण धारण किए, जिसमें महाव्रत और समितियां दोनों हैं, वो सकल संयत है। ये धवला की 14वीं पुस्तक में। अणुव्रति को भी महाव्रति, दोनों अणुव्रति और महाव्रति दोनों की यही स्थिति है। बिना समिति के से विरत है, संयत नहीं। महाव्रतों का आरोप नहीं है जी हाँ, महाव्रतों का आरोपण होता है केवल वहाँ पर सल्लेखना में, बाकी कुछ नहीं होता। हालत ही नहीं वहाँ पर ऐसी, वहाँ स्थिति ही नहीं है कुछ और करने की। सल्लेखना के समय के लिए ही होगा ना, उसमें सल्लेखना में ही लिखा है समंत भद्राचार्य महाराज ने, आरोपयेन महाव्रत मां मरण स्थायी निशेषम। ये बड़ी गंभीर बात है। और इन समितियों का पालन कैसे होगा? तो अभी हमने बहुत ग्रंथों में इसका अन्वेषण किया है। वहाँ जो आपने बोला ना महाव्रत आरोपण, तो उस टीका में उसका खुलासा है उपलक्षण से सबको लेना है। उपलक्षण न्याय से महाव्रत और छंद पूर्ति के लिए महाव्रत दिया होगा कि उपलक्षण न्याय से लेना, क्योंकि सामान्य से रूढ़ी अर्थ में महाव्रती बोला जाता है, तो महाव्रत में मतलब सभी आ गया। जैसे हमको महाव्रती बोला तो 28 में इसके ऊपर और ग्रंथों में भी अपने को देखना होगा और आचार्यों से भी पूछना होगा। हो सकता है प्रभाचंद्र आचार्य महाराज के अभिमत में वो बात हो वैसी टीकाकार के। तो कभी कभी क्या होता है कि टीकाकार ने जितना उल्लेख किया है उसके अतिरिक्त भी कुछ विषय पाए जाते हैं जिन शासन में। अन्यथा सर्वार्थ सिद्धि के बाद तत्वार्थ वार्तिक की रचना अनावश्यक होती,
कोई ऐसा विषय था तत्वार्थ वार्तिक में जो सर्वार्थ सिद्धि में नहीं था, जी बिल्कुल सही। इसलिए वो उसकी अंतिम सीमा नहीं है उस व्याख्या की। इसलिए अपन इसको भी एक अवकाश के रूप में रख सकते हैं। अन्यथा अपन ऐसे कौन से महाव्रती लाएंगे जो समितियों से रहित है? इसका आप उदाहरण दीजिए। वो आप बता रहे हैं बिल्कुल अंतिम संलेखना के समय वो वही बनेगा वो। जैसे एक प्रश्न है उसमें आया कि जैसे वो केशलोच करने की योग्य नहीं है। कौन? कोई मुनि, मतलब जैसे जिनके बाल नहीं है या फिर ना, नहीं तो वो स्वहस्ते न पर हस्ते न वा ऐसा लिखा हुआ है, पर केशलोचम विना नहीं लिखा है कहीं भी। केशलोंच तो अनिवार्य है, केशलोंच के बिना नहीं हो सकते। अन्य कर लेंगे, कोई दूसरे कर लेंगे। बाल ही नहीं है तो फिर वो क्या, तो दीक्षा की योग्य नहीं। बाल ऐसे कोई मिले कभी जिनके एक भी बाल ना हो? बाल कुछ तो रहते हैं पीछे थोड़े। जैसे ना कोई बुढ़ापे में दीक्षा लेना है, किसी किसी को नहीं होता। पूरे बाल नहीं होते हाँ पूरा बाल तो फिर वो तो बीमारी है, फिर वो तो। हाँ बीमारी हो तो निकल जाती है 2-3 तो फिर उनको फिर महाव्रत की दीक्षा कैसे दे सकते हैं? हमारा दीक्षा कैसे है? उसमें जब 27 मूल गुणों का ही आरोपण होगा। फिर महाराज जी किसी के तो पूरे दांत गिर के हैं तो वो धावन का पालन, फिर वो उसके लिए फिर वो प्रश्न नहीं आएगा। तो उसमें मना किया है ना, अतिवृद्ध को दीक्षा नहीं दे सकते आप। ये दांत तो है ना कई बार थोड़े जल्दी भी गिर जाते हैं, वृद्ध नहीं अच्छे से चल रहा फिर। पूरे दांत गिर गए? हाँ बहुत सारे लोगों के दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं। जैसे महाराज जी की मम्मी के पूरे दांत गिर गए, किसी के पूरे दांत गिर जाते हैं। मम्मी तो 32 लगाती है ना कि क्या है कि अदंत मनम है और केश लोंच जो है वो विधि परक क्रिया है, अदंत मनम निषेध परक क्रिया है। तो दांत हो या ना हो मंजन नहीं करना है, वो अदंत मनम हो गया, निषेधात्मक है। और केशलोंच में तो केशलोंच करना है, तो केश आवश्यक है। केश बिना कैसे दीक्षा हो सकती है? ये विचार है, मतलब कोई निर्णय तो अपन करते ही नहीं कभी, केवल विचार रखते हैं। तो अंतिम में फिर क्या, अभी मतलब ये भी निर्णय नहीं है महाव्रत का ही आरोपण करना कि पूरे 28 मूल गुणों का। जैसे वैराग्यशी माता जी जैसा कोई जीव आता है तो फिर इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं, उनके तो बहुत दिन हो गए थे, उनके तो पूरे मूल गुण पढ़ रहे थे। कोई ऐसा दिल आगे जाने वाला है उसको पता थोड़ी चल रहा, जैसे वैराग्यशी माता जी को इतने दिन निकालेंगे अपने को पहले से थोड़ी पता था। नहीं, उसकी बहुत अच्छी थी ऐसे तो। उनकी स्थिति वैसी नहीं थी कि उसी समय उनका वो हो जाता कुछ भी। ऐसा एग्जाम्पल भी आता है आपने देखा? कैसा? सिर्फ महाव्रत का आरोपण किया हो अंतिम समय में ऐसा? अभी हमें स्मरण में तो नहीं है, हो सकता है कहीं पर हुआ होगी, पर लिखा हुआ जरूर है। आरोपहीन महाव्रत मां मरण स्थायी निशेषम। निशेषम यानी 5 महाव्रत, एक भी महाव्रत शेष नहीं छोड़ना। जो व्यक्ति कोमा में गए हैं तो उनको दे सकते हैं? कैसे दे सकते हैं उनको? कोमा में उनको तो कुछ कोमा में कैसे दीक्षा हो सकती है? कोमा में कैसे दीक्षा? दीक्षा होश में होती है, बेहोशी में थोड़ी होती है। तो कोई ऐसा और ये संलेखना के समय जो विधि है ना, उसमें महाव्रतों का आरोपण तो उचित लगता है, और बाकी तो जब अतिवृद्ध के लिए दीक्षा का ही निषेध है तो फिर वो राजमार्ग तो नहीं हो सकता ना। कोई अति बाल और अतिवृद्ध दोनों के लिए निषेध है, और उसकी व्याख्या भी हुई है। अति बाल में तो मतलब 8 वर्ष से छोटा कोई अति बाल मानूंगा, अथवा 8 वर्ष का भी होते हुए अगर उसके अंदर 8 वर्ष की परिपक्वता नहीं आई है तो भी। आजकल तो बच्चे नहीं, जिसको कपड़े संभालते नहीं बनता, वो पीछे कमंडल कैसे संभालेंगे? मैं अभी 8-8 साल के भी मोटा और उंगली खाते हैं ऐसे और क्या?
अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी कि एक बार बाल दीक्षा हुई थी कहीं पर किसी संघ में, और वो बाकी संघ आगे चला गया और वो छोटे वाले जो महाराज लोग थे वो पीछे रह गए। तो उनमें से एक महाराज ने देखा कि बारिश गिरी हुई और कई बच्चे लोग कागज़ की नाव चला रहे हैं उसमें, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो गए। फिर जब वहाँ पहुँचे बोले कि वो कहाँ गए वो छोटे वाले, तो सब खोज की तो पता चला कि वो बच्चों के साथ नाव खेल रहे हैं पानी। अनुभव नहीं हो तो फिर नहीं होता है, ये कहना अलग बात है, उधारी सबके पास पर ये दीक्षा की जो गरिमा है उसका क्या सोच होगा समझ फिर? के दीक्षा लेना, हर कोई दीक्षा किसको दी जाती है? को मोड़ना नहीं। हाँ, देखो उनकी इतने साल में हो गई थी तो वो उनकी इस समय उनका पुण्य उनका अनुभव सब अलग था। अपन कुल स्वामी का उनका इतने कम उम्र में दीक्षा हो गई। अरे वो भवांतर के तपस्वी थे वो, ऐसा सबके साथ थोड़ी घटित होता है। 13 वर्ष की उम्र में। अब चक्रवर्ती की इतनी रानियां थी, कोई और कर सकता है क्या इतनी रानियां? चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी, अभी और कोई कर लेगा क्या उनका? उनसे स्पर्धा कर सकता है क्या वो? कहाँ मिलेगी? तो ये सारी बातें तो कोई युक्ति संगत कथन नहीं है। तो ये बात ये थी कि 11वीं प्रतिमा में समितियां आती हैं, क्योंकि पद विहार प्रारंभ हो जाता है नियम से। वैसे तो कहते हैं कि 10 प्रतिमा में भी आरंभ का तो त्याग हो ही चुका है 8वीं प्रतिमा में, तो स्वयं आरंभ नहीं कर रहे हैं। फिर अभी वर्तमान में कई लोग कहते हैं कि प्रभावना के लिए हम लोग जाते हैं, गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ट्रेन का, प्लेन का और बाकी गाड़ियों का जो भी साधन है। प्रभावना भी तुम्हारे जी अपने गुणों में स्थित रह के होगी ना। तो पंडित धर्मचंद जी ने यही कहा था कि आद हिदम कादव्यम जय सबकई पर हिदम च कादव्यम। आत्मकल्याण करना चाहिए, जितना संभव हो उतना पर कल्याण करो। आप चौमासे में 10 दिन के लिए जा रहे हो वहाँ पर प्रभावना के लिए, तो वहीं क्यों नहीं कर लेते चौमासे? 10 दिन के लिए आप अलग से जाओगे और प्रतिमाधारी है, मतलब आप आरंभ त्याग के ऊपर के प्रतिमाधारी, आरंभ त्याग के वहाँ जा चुके हो, फिर कैसे करोगे? कम से कम चातुर्मास बहुत सारी बातें हैं, मतलब फिर इसमें भी फिर कुछ विवक्षाएं लगाई जाती है, तो हमारा उससे कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। बस ये समिति वाली जो बात आ रही है वो 11वीं प्रतिमा से अवश्यम भावी है। बिना समिति के अगर क्षुल्लक महाराज आहार लेने लग गए तो फिर उस प्रतिमा का नाम ही खंडित हो जाएगा, अनुद्दिष्ट भोजी। और आपने अभी देश संयत कहा ना, उद्दिष्ट विरत, अभी आपने देश संयत कहा। देश मतलब संयत हुए, वो देश देश विरत नहीं रहे। हाँ। देश विरत तो थे ही, वो तो है ही, वो तो अब रह देश गए। संयत वाले मतलब समितियों का पालन कर रहे हैं। आ गया। तो गाड़ी में बैठने वाले की समिति कैसे बनेगी? नहीं बनती ना, बन ही नहीं सकती। कैसे बनेगी? अब वो सिद्धार्थ और नारद क्षुल्लक जी भामंडल के विमान में बैठ गए, तो वो अपवादिक स्थिति थी, वो कोई राजमार्ग नहीं था, वो कोई दीक्षा का नियम नहीं था उनका। आदिनाथ भगवान ने पूर्व भाव में क्षुल्लक अवस्था में घर पे रहे, पुत्र स्नेह के कारण सुविधि रहे। घर पर ही रह करके क्षुल्लक चर्या की। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो चर्या सार्वभौमिक हो गई। और इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहले जैसे घरों में, राजमहलों में भी क्या सेपरेट उद्यान, प्रोषदोपवास गृह होता ही था सभी घरों में। हर घर में प्रोषदोपवास गृह यानी प्रोषदोपवास का एक कक्ष होता ही था। वहाँ पर चैत्यालय और फिर धर्म के सारे उपकरण रहते थे, शास्त्रादि। फिर तो भी वो घर में रहना ही कहलाएगा। और कोई शुल्लक ऐसे तो घर में रहने का मतलब वो उसी स्थान पर रह सकते हैं। घर में वो बोरिया बिस्तर वाले स्थान पर थोड़ी रहेंगे। भोजनशाला में तो रह नहीं सकते, पाकशाला में रह नहीं सकते, शयन कक्ष में रह नहीं सकते, और जो मुख्य भवन होता है वहाँ 24 घंटे रह नहीं सकते। कुछ काल के लिए उपदेश वगैरह दे दिया तो रहेंगे उसी स्थान पर जहाँ पर धर्म ध्यान किया जाता है। मतलब हमारे तो वो एक स्थिति थी, जैसे सिद्धार्थ क्षुल्लक भी रहे थे लवकुश के वहाँ पर, उनको उन्होंने शिक्षा दी।
हमारे बुआ की बेटी उसके ससुर वे शुल्लक थे, पर वे किसी कारणवश वो घर में ही रहे, पर घर में भी कैसे वो चैत्यालय था अलग से और वहीं पे वो रहते तो थे। वहाँ रह सकते हैं, वैसे कदाचित होता है वैसे। नानी में भी एक माता जी और उसमें ये लिखा है आदिनाथ भगवान के बारे में कि उनको पुत्र का स्नेह था, इसलिए वो वहाँ से विहार नहीं करते थे। हाँ, केशव का। तो फिर अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि इतना अगर पुत्र का स्नेह था और विहार नहीं करते थे तो क्षुल्लक का गुणस्थान बन सकता था कि नहीं? तो उसका उत्तर ये है कि बकुश मुनि को भी अविविक्त परिवारा कहा है। और बकुश मुनि तो महान भावलिंगी साधु है, उस श्रेणी के साधु आज उपलब्ध नहीं है। आज के साधुओं से भी उच्च श्रेणी के साधु हैं, उनको भी अविविक्त परिवारा कहा है, परिवार नहीं छूटा है जिनका, ऐसा कहा है। तो ऐसी स्थिति होती है, फिर भी भावलिंग हो सकता है, मुनियों को हो सकता है तो क्षुल्लकों को भी हो सकता है, पर वो आपवादिक स्थिति है, वो राजमार्ग नहीं। अब फिर कोई इसमें ये तर्क कर सकता है कि वज्रजंग और श्रीमती ने रात में अभिषेक किया था भगवान का, तो फिर वो भी आपवादिक स्थिति मान लो, लेकिन वो आपवादिक स्थिति के रूप में प्रतिपादित नहीं है। क्षुल्लकों की चर्या स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है, और वो विधि जो है वो विधि आपवादिक विधि के रूप में निर्दिष्ट नहीं है। अपवादिक है भी नहीं, दूसरे व्रतों में रात्रि पूजन का विधान बताया है। और अनेक स्थान पर नैमित्तिक पूजा के अंतर्गत रात्रि पूजा का विवरण मिलता है जैन शास्त्रों में। और उसमें एक प्रश्न भी आएगा कि क्या विरोध है उसमें, आगम से क्या विरोध है। उस नैमित्तिक पूजा में मान लो रात में पूजा हो रही है, तो उसमें आगम से क्या बाधा आ रही है, ये प्रश्न उत्पन्न होगा। अब कोई कहे कि रात्रि भोजन का आगम में निषेध, तो फिर रात्रि पूजन का विधान कैसे हो सकता है? भोजन भोग होता है, भोजन धर्मानुष्ठान नहीं है, और भोजन अंदर लिया जाता है, पूजा अंदर थोड़ी ली जाती है। अगर भोजन, पूजा तो अर्पित किया जाता है द्रव्य भगवान को, और पूजा भक्ति का अनुष्ठान है, भोजन भुक्ति का अनुष्ठान है। तो भक्ति और भुक्ति को एक कैसे मान सकते हैं आप? तो उसके साथ साम्य नहीं बनता दृष्टांत में। कि पूजन की उपमा भोजन से की जाएगी, तो भोजन तो दिन में 3 बार करते थे, पूजा तो दिन में 3 बार करते, रात्रि में भोजन नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, ऐसा बोलते। तो भोजन तो दिन में 2 बार 3 बार करते, पूजन भी 2-3 बार करोगे दिन में। भोजन 3 बार करना तो मतलब एक प्रकार से प्रशंसनीय नहीं माना गया। एक श्लोक आता है ना, वो लोग ही करते हैं ना जो दिन में 2-3 बार भोजन कर रहे हैं, जो इस रात्रि को भुंजते सकृद्वर्या द्विर्मध्या पशुवत परे। वर्या यानी जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वो अन्नी सकृत भुंजते, एक बार भोजन करते हैं। द्विर्मध्या जो मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं वो 2 बार भोजन करते हैं। और फिर बाकी का तो क्या कहना है, पशुवत परे लिखा है, तो वो अर्थ करने से किसी को बुरा लग जाएगा, सुन के ही ऐसे ही संस्कृत में ही ऐसा लग रहा है, अजीब से। चौथे काल के लोग एक ही बार भोजन करते थे, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं बोलते हैं, हमने सुना ऐसा संगों में। तो फिर शाम की चर्या नहीं हो सकती साधु की, साधु की 2 बेला नहीं हो सकती। और फिर चतुर्थ भक्त वगैरह जो आती है ना विधि, वो कैसे बनेगी? सुनाने वाले इस काल में पता नहीं कितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। तमोकीर्ति महाराज जी बोल रहे थे कि हम दिन में 3 बार पूजन कर रहे हैं, स्वयं हम 3 बार अभिषेक भगवान का कर रहे हैं, आप भी करो। मैं 3 बार कैसे कर, कोई कठिन नहीं, अपने रूटीन में जैसा बच्चे का दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम की रात में। तो संयत और विरत के बीच में ये अंतर है। तो क्षुल्लक अवस्था में देश विरत होने के साथ साथ देश संयत हो जाता है, और उससे पूर्व 10 प्रतिमा तक देश विरत, क्योंकि भिक्षावृत्ति के बिना ऐष्णा समिति तो पल नहीं सकती, और 10 प्रतिमा तक भिक्षावृत्ति हो नहीं सकती। और संयत जो है समितिम बिना का अर्थ एक समिति से काम नहीं होता। व्रती कौन कहलाता है?
पांचों व्रतों को धारण करने वाले व्रती कहलाते हैं। एक व्रत से व्रती नहीं होते। किसी ने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया तो वो व्रती नहीं हो गया। ये बात लिखी हुई। धनी कौन होता है? जिसकी जेब में 5 का नोट है वो धनी है क्या? 5 रुपया भी तो धन है, पर उसको धनी नहीं कहते। प्रचुर धन होने पर धनी होता है। इसी प्रकार सारे व्रत होने पर व्रती होते हैं। तो अनुव्रत नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह सभी समितियां होंगी तब वो संयत कहलाएंगे। तो जिसने ब्रह्मचर्य लिया आजीवन उसका अणुव्रती नहीं हो, अनुव्रत नहीं लिखा ही हुआ है सर्वार्थ सिद्धि। और फिर राजवार्तिक में आप पढ़ लीजिए, साफ लिखा है 5 व्रत होने पर व्रती होते हैं। इसी प्रकार 5 समितियां होंगी तो 11वीं प्रतिमा बनेगी, देश संयत कहलाएंगे। और 5 समितियां भिक्षावृत्ति के बिना बन नहीं सकती, और बाकी समितियां मार्जन के उपकरण के बिना बन नहीं सकती। और मार्जन का उपकरण क्या है, उस पर अभी आजकल गर्म चर्चा है, तो उसके बारे में अपन आगम से समाधान निकाल रहे हैं, खोज चल रही है, देखेंगे क्या है। नहीं, हम सबका क्लियर करना है वो। आप हमारा तो क्लियर है। नहीं, हमारा करा नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत लेटेस्ट है ना, तो अभी हो जाए। आगे प्रश्न हमारे पास में क्या आएंगे, अपन तो कोई चेंज नहीं करेंगे, पर सामने वाले को उत्तर तो देने पड़ेंगे। वैसे हम समझते हैं कि उत्तर देने का कार्य आचार्यों पर छोड़ दिया जाए। सब लोग क्यों उत्तर दें? अथवा जो बिल्कुल ऑथेंटिक विद्वान, मतलब जो प्रामाणिक, जिनकी बात सब लोग प्रमाण मानते हो, वो कोई समाधान दे दे। अथवा आगम के आधार आप सामने रख दे, कोई भी रख सकता है, आगम के आधार तो रखने का अधिकार है। पर कुछ लोगों को इसमें भी आपत्ति होती है कि सब लोग क्यों आगम दिखाने लग गए, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। वो तो जिनको परंपरा का तो पहला प्रतिमाधारी को व्रती क्यों कहा जाएगा? पहले प्रतिमाधारी व्रती है, पर उनका नाम व्रती किस लिए नहीं, क्योंकि व्रत संपन्न नहीं है वो। उनके पास पूरे 12 व्रत नहीं है श्रावक के। और यहाँ पर और 5 अणुव्रत भी अतिचारोंश भंजनम, आंशिक रूप से उनमें अतिचार अधिक लग रहे हैं। दूसरी प्रतिमा में अतिचार रहित है, इसलिए व्रती संज्ञा दूसरी प्रतिमा में हुई। और अणुव्रतो गारी जो शब्द है, वहाँ अणुव्रती तो ये भी है पहली प्रतिमाधारी, इसलिए अणुव्रती में पहली प्रतिमा को भी गिना जाएगा। और व्रती में जो दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है, उसमें 12 व्रतों के साथ गिना जाएगा। अरे जी, अभी आपने देश विरोध देश संयत कहा ना, तो जब शुल्लक दीक्षा होती है ना, तब ऐसा बोला जाता है दन सुनवाय सामाय पौष सती राय भक्तिय बम्भारम परिग्र अणुमणु मुद्रित देश वीर दे दे। तो उसके अंदर तो 11 प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं, तो देश वीर दे क्यों बोलते? फिर अब तो देश संयत हो चुका ना। तो देश संयत देश विरत नहीं है क्या? देश संयत देश विरत तो पहले नंबर पर है, बाद में देश संयत है, जब समितियों के साथ प्रवृत्ति करने लगे तब। लेकिन देश विरत देश संयत हो भी सकते हैं, ना भी हो, वहां 2 विकल्प है। देश विरत अगर देश संयत हो गए तो समिति से युक्त होने पर ही होंगे, और देश संयत देश विरत तो होंगे ही होंगे, लेकिन समिति साथ में नियम से होगी, ऐसा है। तो देश संयत देश विरोध भी है, पर देश विरोध देश संयत नहीं है। दोनों विकल्प हैं। देश विरत जो है देश संयत होने पर देश संयत है, अर्थात समिति धारण करने पर देश संयत है। लेकिन देश संयत है ही, देश विरत है ही पहले से, ऐसा है। देश विरत तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है कि देश विरत की 11 प्रतिमाएं होती है, पर उसमें वो पूरी 11 प्रतिमाएं बता रहे हैं, और उसमें से 1 प्रतिमा हो तो भी देश विरत है, 2 हो तो भी देश विरत है, 11 हो तो भी देश विरत है, लेकिन 11वीं प्रतिमा में वो देश संयत हो गए हैं। ये एक विशेष कथन है, वो उत्सर्ग कथन है, ये अपवाद कथन है। तो भिक्षा शुद्धि वहां से प्रारंभ हो जाती है 11वीं प्रतिमा से। वैक्षा शनः ये विशेषण आ गया, उसके पहले नहीं है।
इसीलिए 11वीं प्रतिमा वाले और 10वीं प्रतिमा वाले दोनों को उत्तम श्रावक कहा गया है। फिर भी 11वीं प्रतिमा वाले 10वीं प्रतिमा वाले को आशीर्वाद दे सकते हैं। वो आपस में इच्छाकार नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तप को अंगीकार किया है और उन्होंने व्रत को अंगीकार किया है। 10 प्रतिमाधारी देश विरत है और ये देश संयत है। ये तप के धारी है। तप का अर्थ क्या होता है? दीक्षा। अब कोई कहे कि नहीं, क्षुल्लकों की दीक्षा नहीं होती, क्षुल्लकों की तो 11 प्रतिमा होती है, तो होश में आकर के शास्त्र पढ़ करके मुख से कोई शब्द उच्चारित करना ही कल्याणकारी। दीक्षा नहीं होती ये घोषणा कैसे कर सकता है कोई बिना पढ़े लिखे? हम बताएं आपको श्लोक, दीक्षा होती है कि नहीं होती क्षुल्लकों की? पहले तो क्रियाकलाप ग्रंथ में क्षुल्लक दीक्षा विधि दी है। और इधर देखिए आप प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में क्षुल्लक दीक्षा शब्द हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसके पहले आप बिल्कुल शांत रहिएगा। ये देखिए, अच्छा वर्णन है और भी कई ग्रंथों में। गृहीत्वा क्षुल्लकीं दीक्षा खंड वस्त्र समन्विताम। श्रावकाचार संग्रह भाग 2 424 नंबर पृष्ठ, श्लोक नंबर 23। गृहीत्वा क्षुल्लकीं दीक्षा खंड वस्त्र समन्विताम। और आदि पुराण में दीक्षा की परिभाषा देख सकते हैं, महापुराण में, वहाँ भी समाधान मिल जाएगा। आर्यिकाओं की दीक्षा नहीं होती ऐसा लिखा है कुंद आचार्य महाराज ने। तो भले मानुष ये तो सोचो कि कौन सी दीक्षा नहीं होती? आर्यिकाओं की आर्य का दीक्षा भी नहीं होती क्या? कैसी बुद्धि हो गई लोगों की। आर्यिकाओं की दिगंबरी दीक्षा नहीं होती, ये लिखा है कुंद आचार्य महाराज ने। इतनी जर्रा सी बात समझ में नहीं आ रही, वो बोले कि आर्यिकाओं की दीक्षा नहीं होती। पर प्रकरण ही वो चल रहा है वहाँ पे। विचित्र बुद्धि है। तासिम का होदी पवज्जा लिखा है कि आर्यिकाओं की दीक्षा कैसे हो सकती है, वो मुनि दीक्षा कैसे होती है, ये लिखा है। और आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मानता है कि आर्यिकाओं की दीक्षा ही नहीं है, वो तो उपचार से महाव्रतों का आरोपण है। थोड़ा श्रम करके सारे लोग मिलकर सब शास्त्रों में से इस विषय का संग्रह कर लें और उसके बाद जो बोलना है बोलें, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या सत्य है क्या नहीं। तो ये मार्जन की बात आई थी कि आगे पीछे पूरे शरीर का मार्जन कर लें। फिर आचार सूत्रोक्त काल देश प्रवृत्ति प्रतिपत्ति कुशला, वो भिक्षा शुद्धि कैसे होती है? तो आचार सूत्र यानी उपासक अध्ययन अंग में कही गई काल और देश की जानकारी रखने में कुशल होती है भिक्षा शुद्धि। काल का भी ध्यान रखती है कि भिक्षा का काल कौन सा होता है। सूर्योदय से 3 घड़ी पहले नहीं उठ सकते भिक्षा के लिए, और सूर्यास्त से 3 घड़ी जब शेष रह जाती सूर्यास्त के पहले, तो वो काल भिक्षा के लिए अकाल है। 3 घड़ी का अर्थ 72 मिनट होता है। तो सूर्योदय से 72 मिनट बाद और सूर्यास्त से 72 मिनट पहले भिक्षा विधि पूर्ण हो जानी चाहिए पहले। और यहाँ
बाद शुरू होनी चाहिए, 72 मिनट के बाद प्रारंभ होनी चाहिए, ऐसा है। और ये काल की बात हुई, और देश की बात क्या है? क्षेत्र है। देश का मतलब स्थान है। कौन से स्थान पर भिक्षा करेंगे, तो उसकी शुद्धि का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भिक्षा शुद्धि में वो स्थान कैसा हो। एक बार ऐसा हो गया था, मतलब हमारा एक ऐसा चौमासा निकला जिसमें हमें 32 दिन अंतराय हुए, लगातार नहीं, ऐसे अंतराल के साथ, 2008 में। तो एक दिन ऐसा हो गया कि हमने आहार प्रारंभ सिद्ध भक्ति कर ली, और जैसे हम आहार प्रारंभ कर रहे थे तो हमें एक बहुत बड़े ट्रंक के नीचे जो थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर जूता पड़ा हुआ दिख गया। तो फिर हम आहार छोड़ करके आ गए। वो क्षेत्र की अशुद्धि हो गई। बड़े बड़े वो ऐसे पेटियाँ होती है ना, बड़ी बड़ी, जिनके अंदर बहुत सारे वस्त्र वगैरह रखे रहते हैं, उनके वो ज़मीन से थोड़ी ऊंची रहती है, नीचे कुछ लगा रहता है उसमें, तो उसके नीचे वो जूते रखे हुए थे। और एक दिन हमारा इसलिए ऐसा हुआ कि वहाँ दुर्गंध आ रही थी, और दुर्गंध वो मलमूत्र की दुर्गंध आ रही थी। तो वो क्षेत्र की अशुद्धि हो गई कि आप ऐसे स्थान पर आहार दे रहे हैं साधु को जहाँ आसपास में कहीं पर अशुद्धि का स्थान बना हुआ है। तो इसको जानने में वह भिक्षा शुद्धि कुशल होती है, ये कह रहे हैं। और एक गाय भैंस का जैसे बाहर और हवा से उसकी गंध आती है, गोमूत्र की या भैंस वो थोड़ी उसका भी उसको तो आंगन में लेपते हैं, उसको तो लेपा जाता है उसको। हाँ, उसको तो गोबर को तो लौकिक शुद्धि के अंदर गिनाया गया है। यहाँ पर इस एरिया में छोटे गांव वगैरह में जाते हैं, आहार करते हैं, रहकर पीछे बाड़ा होता है तो उनकी गंध कभी कभी आती है। तो हमने भी कहा है ऐसे ही, जैसे साधु आते थे तो पीछे गाय भैंस बंधे रहते थे, बल्कि उसी दरवाजे से भी कई बार आते थे, जहाँ से पशुओं का आने जाने का रहता, वहाँ से साधु आते थे, आहार भी होता। नहीं, जो भोजनशाला है वो क्षेत्र शुद्ध होना चाहिए। हाँ, और वहाँ की वायु भी दूषित नहीं होनी चाहिए, ये हम कहने का हमारा भाव यही है। लेकिन आपने अभी घर है उन्होंने इतना बड़ा ऐसे लंबा घर है, और साइड कमरे में जानवर बांधा हुआ है, तो अपन जाना तो यही रास्ता है अंदर। नहीं, जाने का रास्ता अलग बात है। और क्या है कि वहाँ आएगा ना, नहीं, गंध आने दो ना, जाने के रास्ते में गंध आने से कोई आपत्ति नहीं है। भोजन के समय गंध आने की बात है यहाँ पर। तो फिर वहाँ अंदर के अंदर थोड़ा सा तो आएगा। पीछे चौका है, आगे जानवर बंधा हुआ, इधर इधर साइड में थोड़ा ऐसा ही जगह ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ पर फिर अपने विवेक से निर्णय करना होगा क्या उचित है क्या अनुचित। मथुरा की पर हम जो बता रहे थे घटना, वो मनुष्य मानव संबंधी दुर्गंध थी। अभी गाय भैंस का अभी की घर में छोटा सा घर है, गायों के तो क्या है कि गोबर और जो गाय का गोमूत्र होता है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वो जहाँ गोबर लीपा जाता है वहाँ ज़मीन के नीचे 6 इंच तक बैक्टीरिया नहीं होता, ऐसा सुनने में आता है। बहुत सारे उसमें गुण भी हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये बात हम जो बता रहे थे थोड़ी अलग थी। तो ये स्थान और समय को जानने में ये भिक्षा शुद्धि कुशल होती है। समय होने वाला है, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे और भी पढ़ेंगे अपन, बहुत सारी सुंदर बातें हैं। फिर अटैच कमरों में, अटैच कमरों वाला तो हमारे गले नहीं उतरता। वहाँ पर चौका नहीं होना चाहिए। आजकल तो घरों में वहाँ अंदर के पैर बाहर आते हैं कि नहीं, जिससे अपने वैराग्य वो बनाने की विधि गलत है बिल्कुल। यहाँ पर अभी हम तो अपने बचपन में देख रहे हैं कि वो स्थान ही अलग होता था, अलग माने उस भवन के बाहर जो प्रांगण होता था वहाँ पर, फिर वो अब जो वो बन गए फ्लैट्स बन गए ऊपर,
तो वहाँ पर भी कई ऐसे फ्लैट्स हैं जहाँ पर वो स्थान अलग से बना हुआ है और बाकी रूम्स अलग प्रकार के बने हुए हैं। खैर, इस पर विचार करना होगा श्रावकों को, क्योंकि अपने हाथ में कैसा मकान बनाना और कैसा लेना। अब जो जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल है उनको तो लेना पड़ता है स्थान, पर जो लोग संपन्न है वो इस बारे में ध्यान दे सकते हैं। क्या बात होगी? बहुत सारे लोग घरों में बनाते हैं अलग से चौकी के कमरे, और बराबर जो संपन्न लोग हैं तो वो तो ऐसे बिल्डर्स से वैसा बनवा भी सकते हैं। बनवाते हैं अलग से, बर्तन अलग से रखती है चौकी की, सब करते बहुत से कई घरों में चैत्यालयों के लिए कितना भव्य स्थान बना हुआ है, एकदम अलग से चैत्यालय। आजकल तो चैत्यालय भी कोई कोई साधु ऐसे रखवाने लगे, बिल्कुल जहाँ किचन में जहाँ खाना पीना करे वहीं पे चैत्यालय ऐसे। नहीं, भोजनशाला और पाकशाला भिन्न है। पाकशाला बहुत शुद्ध होती है। भोजनशाला में आजकल शिथिलाचार है थोड़ा सा, लोग बाहर वाले वस्त्रों में भी आकर कपड़े उसी उन्हीं कपड़ों में भोजन कर लेते हैं, जबकि वो वर्जित है। श्रावकाचार में लिखा है कि बाहर के कपड़े अलग करके कुल्ला करके फिर घर के अंदर प्रवेश करो, लिखा है। हाँ, उसके बिना घर के अंदर मत आओ। ये सारी बात सीरियल आते हैं ना, चाणक्य वगैरह के सीरियल में देखे तो उसमें भी है ना, वो कुल्ला करके घर के अंदर जाते वो तो थे। पक्की बात। और आज भी पुरानी प्रथाओं में भोपाल में जो यादव समाज के लोग हैं वो जब वहाँ जाते हैं बाहर निरहार वाले स्थान पर, उनका जो वो शौचकूप वगैरह जो बना है, तो वहाँ अलग कपड़े में जाते हैं और फिर नहाकर फिर दूसरे कपड़े पहनकर इधर आते हैं घर में। ये सारी शुद्धियाँ हैं। अब इनको अगर आप पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इनको अगर आप अमान्य करते हैं तो वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही प्रमाणित होगा। विचार कर लेना। जैनम जय प्रशासन।